एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का हुआ है मतदान। हरियाणा में अब तक 69% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा सिरसा में यहां वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि 67.8% मतदान हुआ है। सबसे कम फरीदाबाद में मतदान हुआ। अंबाला लोकसभा में अगर हम बात करें 66.4% वोटिंग हुई। कुरुक्षेत्र लोकसभा में 65.8% वोटिंग हुई। हिसार लोकसभा में 63.7% वोटिंग हुई है। करनाल लोकसभा की अगर हम बात कर लें 62.6% वोटिंग हुई। गुरुग्राम लोकसभा में 59.5% वोटिंग हुई और इधर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में 64.9% वोटिंग हुई है। रोहतक लोकसभा में 63.6% वोटिंग हुई। सोनीपत लोकसभा में 61.4% वोटिंग हुई है। करनाल विधानसभा उपचुनाव में 57.3% वोटिंग हुई है। इन खबरों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और सीधा रुख कर रहे हैं एक बड़ी खबर का। अब देखिए हरियाणा में 10 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हुई है। कई दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पत्नी के साथ नारायणगढ़ में मतदान किया, तो वहीं दूसरी ही तरफ एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने परशुराम चौक स्थित खंजाची धर्मशाला में मतदान किया। इसी ही तरह से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 स्थित सामुदायिक भवन में परिवार के साथ वोट डाला, जबकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने परिवार के साथ रोहतक के सांगी गांव में मतदान किया। इसी ही तरह से पूर्व गृह मंत्री अनिल बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, इनेलो नेता अभय चौटाला समेत प्रदेश के तमाम दिग्गजों ने वोट डाला, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। तो देखिए अब तक की अगर हम बात कर ले तो 69% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का ये मतदान हुआ, जिसमें तमाम दिग्गज जो हैं वोट डालते हुए नजर आए। तमाम तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वोट डालने के लिए पहुंचे और इधर सिरसा से विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने भी अपनी वोट का इस्तेमाल किया। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर आए और इधर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी वोट का इस्तेमाल किया। अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए तमाम दिग्गज जो हैं वो यहां पर नजर आए हैं। तमाम तस्वीरें भी लगातार हम अब तक साझा कर रहे हैं। सुबह से ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी वोट डाला, अपने वोट का इस्तेमाल किया। पूर्व गृह मंत्री यानी कि अनिल विज ने भी अपनी वोट का इस्तेमाल किया। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा भी वोट डालने के लिए पहुंचे अपने परिवार के साथ। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी वोट डालने के लिए पहुंची हुई और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। पूरे पीछे और देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से वोटिंग जो है वो संपन्न हुई है और साथ ही अब विश्लेषण कर लेते हैं। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए अब तक 64% वोटिंग हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई है। अभी यहां पर अगर देखा जाए तो किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, अगर साधना बात करें तो वोटिंग प्रतिशत कोई पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा नहीं आया है। जितना अनुमान था, जितना लक्ष्य रखा गया था, चुनाव आयोग की ओर से लक्ष्य रखा गया था कि 75%, चुनाव आयोग की ओर से लक्ष्य रखा गया था कि 75% मतदान हो, क्योंकि 2019 में अगर बात करें तो वो 74% से ज्यादा का जो है आंकड़ा सामने आया था। तो ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो है पिछले बार की अपेक्षा घटा है। हालांकि अभी भी देखिए 2000 ऐसे बूथ है जिनका आंकड़ा आना बाकी है और तमाम जो अभी फाइनल आंकड़ा जब आ जाएगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जो 7:30 बजे तक का आंकड़ा जो मतदान प्रतिशत आया है वो 64% का आया है। वो काफी कम उसे माना जा सकता है, क्योंकि देखिए पिछली बार की अपेक्षा। और ऐसे में सिरसा में भी अगर देखा जाए तो प्रदेश में सर्वाधिक मतदान जो है वो दर्ज किया गया है और फाइनल आंकड़ा यहां भी इंतजार में है। और इसके अलावा फरीदाबाद में सबसे कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया।
तो ऐसे में कई लोग जो इस जो आंकड़ा आता है, मतदान का जो प्रतिशत आता है, उसको अपने हिसाब से जो गुणा भाग करते हैं। 2019 को देखें तो देखिए बम्पर जो है वो वोट गिरे और बम्पर ही जीत जो है बीजेपी के प्रत्याशियों को 10 की 10 सीटों पर हरियाणा के मामले में मिलती हुई नजर आई थी। उस समय जो जीत का भी अगर देखिए फासला लाखों में था। कई कई सीटों पर देश में रिकॉर्ड बना, जिनमें करनाल की सीट है, फरीदाबाद की सीट है, वहां बम्पर जीत जो है वो भाजपा के उम्मीदवारों को मिली। अगर वोटिंग प्रतिशत कम रहता है तो ऐसे में कई लोग तो इसे अपने हिसाब से गुणा भाग करते, कई से सरकार के खिलाफ जो है वो मतदान मानते हैं, कई बम्पर वोटिंग होती है, ज्यादा वोटिंग होती है, उसे सरकार के खिलाफ मानते हैं। लेकिन पिछली बार को अगर हम देखें तो 2019 का जब मामला था, उस समय पुलवामा अटैक हुआ, लोगों में एक जोश था वोट करते हुए, वो जोश उनका वोट करते हुए नजर भी आया और फिर मतदान के जो प्रतिशत आए वो भी काफी कुछ अच्छे जो आए उसके सामने, तो 74% से ज्यादा का मतदान दर्ज किया गया। ऐसे में बम्पर जीत जो मिली तो उससे एकदम से जो लोग कहा करते थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है, ज्यादा वोट पोलिंग होती है तो वो सरकार के खिलाफ एक लहर का परिणाम होता है। लेकिन उस समय उल्टी स्थिति नजर आई, जब देखिए इतना ज्यादा मतदान प्रतिशत आया लेकिन उसकी जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की 10 की 10 सीटों पर जीत मिली और देश में भी जो है वो बदला हुआ जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य सामने आया था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में माहौल बना था। इस बार का अगर आंकड़े की बात करें तो जो हरियाणा के मामले में आंकड़ा कम आया है तो उससे लगता है कि कहीं न कहीं लोगों में निराशा लोगों में थी। वो किसके प्रति थी? देखिए ज्यादातर इसे राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक गलियारों के जो सियासी जानकार लोग होते हैं उनका यह मानना होता है कि विपक्ष इस बार जो है वो ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा था, ज्यादा वो जुनून में था, ज्यादा जोशीला था, ज्यादा उत्साह से वो अपने जो तमाम जो चुनाव प्रचार अभियान को कुछ थोड़े दिन जो उसे मिले उसमें उसने चुनाव प्रचार को आक्रामक ढंग से चलाया। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पास पहले से समय ज्यादा था, वे उनका ऐलान पहले हुआ और वे करीब एक तरफा लड़ाई खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात को कहा था जब कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ था, उस समय उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से एक तरफा लड़ाई लड़ रही है, एक तरफा खेल खेल रही है क्योंकि दूसरे उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं आए हैं। और जब देखिए साधना, जब दूसरे उम्मीदवार मैदान में आए उसके बाद जो है वो समीकरण किस प्रकार से बदलने लगे, सीटों का रुझान जो है हर दिन बदलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जो राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति के जानकार लोग हैं उनका यही कहना होता है कि जो मतदान प्रतिशत घटता है उसमें विपक्ष अपने लोगों के वोट ज्यादा से ज्यादा पोल करवाने की कोशिश करता है। और एक और जो मुझे इस चुनाव में, मैं पहले भी जब राष्ट्रीय से चर्चा हो रही थी और राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार बैठे थे, मैं उस समय भी चर्चा कर रहा था कि इस बार जो चुनाव में एक चीज मिस हुई, इसमें जोश नहीं था। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर जोश दिखाई दिया, नहीं कांग्रेस के बूथों पर जोश दिखाई दिया, और जो दूसरे अगर बात करें जननायक जनता पार्टी और इनेलो की, वो इस चुनाव में एकदम छुपे से हुए दिखाई दे रहे थे, शांत थे, उनका जो रुझान बिल्कुल भी उत्साह उनका नजर नहीं आ रहा था। तो देखिए सबसे अहम बात है कि एक भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जो अमित शाह ने जब अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उस समय वे पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट लेकर आए थे। तो ये भारतीय राजनीति में एक पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट एक बड़ा कंसेप्ट था जिसमें 30 पेज का जो 30 एक पेज पर 30 जो मतदाता होते हैं उनके ऊपर एक प्रमुख यानी पन्ना प्रमुख, तो वो कंसेप्ट जो लागू किया उसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में ओम प्रकाश धनखड़ ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया और जब वे उनकी इस पद से विदाई हुई तब तक करीब 90 ऐसे जो विधानसभा क्षेत्रों में पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन हो चुका था। तो वो पन्ना प्रमुख बीजेपी के कहीं काम करते हुए नजर नहीं आए, बूथों पर नहीं आए और एक जोश जो था वो मिस हुआ यहाँ इस चुनाव में, इस मतदान के दौरान भी वे कहीं नजर नहीं आए। हालांकि 2019 की मैं बात करूं तो काफी आक्रामक चुनाव था, काफी आक्रामक जो घरों से ला रहे थे जोश के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जुटे हुए थे, घरों से निकाल कर ला रहे थे मतदाताओं को। इस बार ऐसा जोश कहीं नजर ही नहीं आया। जो पर्चियां जो पहले जो सरकारी तौर पर भेजी गई उन्हीं के सहारे उनका जो वोटिंग करवाई गई। भीषण गर्मी भी एक कारण थी। आज 25 मई है, आज से 9 तपा शुरू हुआ है और ये 15 दिन जो है वो ज्यादा जो गर्म दिन माने जाते हैं और खासतौर पर 9 दिन
25 मई से लेकर 9 दिन जो 9 तपा कहलाते हैं वो 9 तपा आज से शुरुआत हुई और भीषण गर्मी देखिए थी और जो पारा भी चढ़ा हुआ था। तो ऐसे में गर्मी के बावजूद जो प्रबंध करने थे चुनाव आयोग ने वो बूथों पर नहीं कर सका। यह एक उनकी बड़ी खामी नजर आई, चाहे वो ठंडे पानी की व्यवस्था थी, शेड की व्यवस्था थी, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था थी, वो कई इलाकों में कई बूथों पर नजर ही नहीं आई। दावे बड़े थे लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आए। और दूसरा जो मैं जैसा कह रहा हूं कि मतदाता को बूथ तक लाने की कोशिश किसी भी उम्मीदवार के उनके समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, भाजपा कार्यकर्ताओं से बड़ी उम्मीद थी, उनके पदाधिकारियों से उम्मीद थी, लेकिन वो यहां निराशाजनक उनका प्रदर्शन रहा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जो मतदान प्रतिशत है वो कम आया है, उसके नतीजे सब लोग अपने हिसाब से गुना भाग लगाते हैं, लेकिन विपक्ष को ज्यादा मेहनत की है विपक्ष ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये तो 4 जून बताएगा कि क्या कुछ रुझान है और फाइनल आंकड़ा जो मतदान प्रतिशत का सामने आ जाएगा साधना, उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या कुछ है, क्योंकि बूथ वाइज जो डाटा आ जाएगा उससे लगेगा कि कहां कहां मेहनत हुई थी और 4 जून को परिणाम तो बता ही देंगे। जी साधना। बिल्कुल अमित, देखिए अगर हम बात करें 2019 की तो करीब करीब 70 से 75% वोटिंग होती है 2019 में, लेकिन अगर हम अब 2024 के आंकड़ों की बात कर ले तो अब तक जो रुझान सामने आए हैं उस हिसाब से अगर मैं बात कर रही हूं तो 64% वोटिंग हुई है आज। भले ही शांतिपूर्ण वोटिंग हुई है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण रहा जो कम परसेंटेज में आंकड़ा सामने आया है? क्या नाराजगी वोटर्स की या फिर भीषण गर्मी? जी बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं नाराजगी भी हो सकती है कारण, लेकिन अभी मैं एक बात को यहां जरूर कहना चाहूंगा, मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं साधना, कि अभी यह फाइनल आंकड़ा, मतदान प्रतिशत का फाइनल आंकड़ा हमारे सामने नहीं आया है, क्योंकि काफी ऐसे बूथ हैं जिनका जो पूरा आंकड़ा सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। क्योंकि देखिए पहले चरण के चुनाव के बाद भी अगर जो देश में पहला चरण का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव था, उस दौरान जो आंकड़ा 11 दिन बाद जारी किया गया वो बड़ा हुआ आंकड़ा था। हालांकि ऐसी गलती जो है चुनाव आयोग ने दोबारा से नहीं की। दूसरे मतदान जो दूसरे चरण का मतदान हुआ उसके बाद भी उन्होंने 4 दिन देरी से जो है आंकड़ा जारी किया, लेकिन उसके बाद जो है वो तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में और अब 5वें में भी आ गया आंकड़ा। लेकिन अब छठे चरण का चुनाव जो हुआ है 58 सीटों का, इसका आंकड़ा क्या निकाल कर देगा चुनाव आयोग, यह अगले 24 घंटे तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो अब तक के 7:30 बजे तक के जो आंकड़े आए थे वो हमने हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शकों के सामने रखे हैं और उस आंकड़ों से लगता है कि मतदान प्रतिशत जो है हरियाणा में 64% का दर्ज किया गया है। वो बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी करीब 2000 ऐसे बूथ है जहां से फाइनल आंकड़ा आना है। तो ऐसे में अभी जो बिल्कुल अमित आप बने रहिए, अभी एक बड़ी जानकारी सामने आ गई है। हरियाणा में अब तक जो 64% वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा जो सिरसा में 69.1% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, हरियाणा में अब तक 64% वोटिंग हुई है। अमित लगातार हम बातचीत कर रहे हैं इसी को लेकर। देखिए अब तक 64% वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो सिरसा में हुई है 69.1%। तो सबसे कम अगर वोटिंग हुई है तो फरीदाबाद में हुई है और इधर अंबाला लोकसभा में 67 कुछ परसेंटेज जो है वोटिंग हुई है। और साथ ही आपको यह भी बता दी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में 66.3% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो सिरसा में हुई है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि करनाल लोकसभा में 63.2% वोटिंग हुई है। अमित लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए सिरसा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है अमित। निश्चित रूप से साधना, जैसे पहले भी हमने चर्चा की है कि सिरसा में उत्साहजनक परिणाम सामने आया है वोटिंग का और जो उम्मीदें की जा रही थी कि सिरसा वोट अब उसमें बढ़ चढ़कर मतदान में लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी डालेगा और वह पूरे हरियाणा के मामले में नंबर 1 रहा है। हालांकि अभी भी मैं बार बार कहता हूं कि फाइनल आंकड़ा जब आ जाएगा उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जो 7:30 बजे का 8 बजे तक का जो आंकड़ा आया हमारे सामने आया है, अभी भी जो आंकड़ा आया उसके मुताबिक 69% से ज्यादा का जो मतदान दर्ज किया गया है वो एक उत्साहजनक मतदान है। और वो निश्चित रूप से देखिए मेरा यह मानना है कि जो लगातार चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश की गई और खुद जो प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरे और एक साथ एक और भी यहाँ सिरसा के मामले में हरियाणा लोकहित पार्टी के जो प्रमुख हैं गोपाल कांडा, सिरसा के विधायक हैं,
और जो ये एनडीए का घटक दल है, तो ऐसे में उनकी तरफ से भी बड़ी कोशिश की गई। तो अब इसके परिणाम बताएंगे कि जो तमाम कोशिशें की गई थी उसका परिणाम क्या रहता है। लेकिन जो आंकड़ा आया है वो बताता है कि सिरसा के लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ चढ़कर डाली है, अपना वोट देने गए। हालांकि सिरसा में सर्वाधिक गर्मी, सर्वाधिक पारा जो है वो चढ़ा हुआ था। लगातार पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी यहां पड़ रही है, लेकिन सुबह सवेरे ही देखिए मतदान प्रतिशत जो है यहां का उठने लगा था। और जब 1 बजे का ये आंकड़ा आया था उस पर भी गौर करें, तब भी सिरसा जो है वो अव्वल आ रहा था, यानी कुरुक्षेत्र के मुकाबले उसका मतदान प्रतिशत भी ज्यादा आया। तो और शाम ढले भी जब 5 बजे का मतदान प्रतिशत आया वो भी सिरसा का ज्यादा था। तो ऐसे में इस लोकतंत्र के इस पर्व में सिरसा ने अपनी मजबूत हिस्सेदारी डाली और यहाँ के मतदाताओं ने आगे बढ़ चढ़कर अपना मतदान किया। और ये अच्छा है कि मतदान के इस पर्व में, लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान करना ही चाहिए। और लगातार तमाम चुनाव आयोग की ओर से, तमाम नेताओं की ओर से ये अपील की भी जा रही थी। जी साधना। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए और विश्लेषण करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और अब देखिए लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हरियाणा की सब 10 लोकसभा सीट यानी कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद सीट पर मतदान संपन्न हो गया है। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल ने मतदान किया, तो वहीं दूसरी ही तरफ रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी यानी कि दीपेंद्र हुड्डा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इधर कैबिनेट मंत्री और साथ ही आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह, अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी यानी कि बंतो कटारिया, सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर और भिवानी, महेंद्रगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार यानी कि रावदान सिंह ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। तो देखिए लोकतंत्र का ये विशेष पर्व जिसमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए तमाम जो दिग्गज हैं वो यहां पर नजर आए। तो हरियाणा में अब तक 64% वोटिंग हुई है और तमाम जितने भी दिग्गज हैं जो वोट डालते हुए नजर आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। तो तमाम दिग्गजों की ये तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे हैं। देखिए मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी प्रत्याशी अंबाला से, बीजेपी उम्मीदवार सिरसा से अशोक तंवर और इधर तमाम जितने भी दिग्गज हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपनी वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर आए।